नमस्कार दोस्तों, वीएनकेटी स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सब इस वीडियो में यह जानेंगे कि सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है। साथ ही हम सब यह भी देखेंगे कि एनआरए क्या है, सीईटी से लाभ क्या होगा, गजेटेड ऑफिसर क्या होता है और नॉन गजेटेड ऑफिसर क्या होता है। इन सभी बिंदुओं के बारे में आज हम सब इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, यदि आप अभी चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और हमसे यह भी जानेंगे कि यह बैंक एसएससी रेलवे में किस तरह लागू होगा। तो इन सभी के बारे में हम सब आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम सब शुरू करते हैं। तो चलिए हम सब पहले जान लेते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस पर क्या कहा, क्या मंजूरी दिया। तो चलिए सबसे पहले हम सब यह देखते हैं। तो देखिए, कैबिनेट ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दी। यानी देखिए, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी इसे ही एनआरए यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कहा जाता है। तो देखिए, कैबिनेट ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दी। गैर राजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए एजेंसी यानी सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी जिसे कहा जाता है, कहा जाएगा, आयोजित करेगी। और देखिए, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी एनआरए को पहली बार यूनियन बजट 2020 में सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया था। एजेंसी जो होगी, देखिए, यह एक स्वतंत्र पेशेवर विशेषज्ञ संगठन होगी और एक परीक्षा आयोजित करेगी जिसे सरकार में चयन के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा के रूप में जाना जाएगा। यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी एनआरए की स्थापना को मंजूरी दी। तो देखिए, हम सब क्या देखें यहाँ पर, देखिए, कैबिनेट ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दी। गैर राजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए एजेंसी जो है सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी। यानी एनआरए, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी एनआरए को पहली बार यूनियन बजट 2020 में सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया था। देखिए, एजेंसी जो यानी एनआरए जो है एक स्वतंत्र पेशेवर विशेषज्ञ संगठन होगी और एक परीक्षा आयोजित करेगी। यानी देखिए, एनआरए जो एजेंसी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है यह एक परीक्षा आयोजित करेगी जिसे सरकार में चयन के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा के रूप में जाना जाएगा। यानी जिसे सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कहा जाएगा। तो देखिए, कराने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए की स्थापना को मंजूरी दी। यानी देखिए, सीईटी जो कराया जाएगा एनआरए के द्वारा कराया जाएगा। तो ये हम सब देखे हैं कि सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया, कैबिनेट ने इस पर क्या मंजूरी दी। अब चलिए हम सब यह देखते हैं कि आखिर में यह सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है। तो चलिए हम सब देखते हैं। देखिए, नॉन गजेटेड सरकारी पदों में अभी हम सब देखें आगे नॉन गजेटेड सरकारी पद, गजेटेड पद क्या है, सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले यह जानेंगे। यहाँ पर देखिए, नॉन गजेटेड सरकारी पदों में भर्ती के लिए और सरकारी बैंक में भर्ती के लिए अब एक ही ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो देखिए, नॉन गजेटेड सरकारी पदों में भर्ती के लिए और सरकारी बैंक में भर्ती के लिए अब एक ही ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा जिसे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी कहा जाएगा। तो देखिए, अब सभी जो है खत्म कर दिया गया जितने भी बाध्यता थी। अब देखिए, नॉन गजेटेड सरकारी पदों में भर्ती के लिए और सरकारी बैंक में भर्ती के लिए अब एक ही ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा जिसे सीईटी कहा जाएगा। अब आगे हम सब देखते हैं। देखिए, सरकारी नौकरी के अलग अलग डिपार्टमेंट में एक स्तर की सभी भर्तियों के लिए अब एक ही परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यानी देखिए, सरकारी नौकरी के अलग अलग डिपार्टमेंट में एक स्तर की सभी भर्तियों के लिए अब एक ही परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और देखिए, यह परीक्षा जो होगा यह ऑनलाइन मोड पर आयोजित, यानी देखिए, यह सीबीटी बेस्ड होगा। यह एग्जाम जो होगा यह ऑनलाइन मोड पर आयोजित होगी। और देखिए, इस प्रकार देखें तो अभी जो आरआरबी
IBPS और SSC आदि में भर्ती के लिए अलग अलग परीक्षा होती है, उसकी जगह एक ही परीक्षा का आयोजन होगा और इस परीक्षा का आयोजन नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, पीछे अब सब इसके बारे में पढ़े हैं, NRA कराएगी। तो देखिए अब सभी जो है बाध्यता खत्म कर दी गई, यानी देखिए सरकारी नौकरी के अलग अलग डिपार्टमेंट में एक स्तर की सभी भर्तियों के लिए अब एक ही परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यह परीक्षा ऑनलाइन मोड पर आयोजित होगी। इस प्रकार देखिए तो अभी जो RRB, IBPS और SSC आदि में भर्ती के लिए अलग अलग परीक्षा होती है, उसकी जगह एक ही परीक्षा का आयोजन होगा और इस परीक्षा का आयोजन जो NRA यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कराएगी। तो आगे हम सब देखते हैं, देखिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी NRA द्वारा CET परीक्षा का आयोजन वर्ष में 1 या 2 बार किया जाएगा। देखिए CET परीक्षा का जो आयोजन किया जाएगा वर्ष में 1 या 2 बार किया जाएगा। और देखिए CET परीक्षा के आयोजन के लिए प्रत्येक जिले में परीक्षण केंद्र यानी देखिए विशेष रूप से एस्पिरेशनल जिलों में खोले जाएंगे, जिससे उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए बहुत दूर न जाना पड़े। यानी देखिए 10वीं 12वीं तथा स्नातक उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए अलग अलग CET परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि भविष्य में CET के स्कोर का उपयोग राज्य और निजी कंपनियां भी कर पाएगी। तो देखिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी द्वारा यानी NRA द्वारा CET परीक्षा का आयोजन वर्ष में 1 या 2 बार किया जाएगा। और देखिए CET परीक्षा के आयोजन के लिए प्रत्येक जिले में परीक्षण केंद्र विशेष रूप से एस्पिरेशनल जिलों में खोले जाएंगे, जिससे उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए बहुत दूर न जाना पड़े। और देखिए साथ ही यह भी कहा गया है CET में कि 10वीं 12वीं तथा स्नातक उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए अलग अलग CET परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यानी देखिए 10वीं के यानी देखिए SSC CGL के लिए अलग आयोजन किया जाएगा CET परीक्षा का, SSC CHSL यानी 10+2 के लिए अलग इसका आयोजन किया जाएगा। और साथ ही SSC MTS में देखिए 10वीं लेवल की जो वैकेंसियाँ हैं उन सभी के लिए देखिए सभी के लिए अलग अलग परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यह बढ़िया है। और देखिए आपको बता दें कि भविष्य में CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के स्कोर का उपयोग राज्य और निजी कंपनियां भी कर पाएंगी। तो देखिए इसमें यह जो है ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पर देखिए 10वीं 12वीं तथा स्नातक उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए अलग अलग CET परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यानी देखिए जिसका स्तर जिस प्रकार है उसी प्रकार इसका यानी CET परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम सब आगे देखते हैं। देखिए अगला जो हम लिए हैं वह टॉपिक है आपका, वह बिंदु है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी NRA क्या है। चलिए इसके बारे में हम सब जान लेते हैं। देखिए यह जो CET का आयोजन किया जाएगा यह NRA के द्वारा ही किया जाएगा। तो देखिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एक संस्था है, देश में होने वाली नॉन गैजेटेड बैंकों व क्लर्कों के पदों समेत अन्य कई सरकारी संस्थाओं में होने वाली भर्तियों के लिए अब एक परीक्षा यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन होगा। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET आयोजन नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी NRA कराएगी। देखिए NRA जो है यह एक स्वतंत्र पेशेवर विशेषज्ञ संगठन है। आपको बता दें कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की स्थापना NTA के तर्ज पर की जाएगी। तो देखिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी भर्ती और भर्ती प्रक्रिया की व्यवस्था में अहम भूमिका निभाएगी। तो देखिए NRA क्या है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एक संस्था है, देश में होने वाली नॉन गैजेटेड बैंकों व क्लर्कों के पदों समेत अन्य कई सरकारी संस्थाओं में होने वाली भर्तियों के लिए एक परीक्षा यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन होगा। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है आयोजन नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कराएगी। NRA जो है एक स्वतंत्र पेशेवर विशेषज्ञ संगठन होगा। आपको बता दें कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की स्थापना NTA के तर्ज पर की जाएगी। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी
भर्ती और भर्ती प्रक्रिया की व्यवस्था में अहम भूमिका निभाएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि नेशनल रिक्रूटमेंट यानी NRA क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम सब देखते हैं। देखिए अब हम सभी यह जान ले CET आखिर में लागू हो गया तो इससे लाभ क्या होगा, इससे कहीं हानि तो नहीं या लाभ तो नहीं। तो देखिए इससे आपको लाभ होगा। तो देखिए CET से जो आपको लाभ होगा वह यही होगा कि सभी भर्तियों के लिए एक परीक्षा से सरकार का खर्च कम होगा, साथ ही उम्मीदवारों को भी अलग अलग परीक्षा के लिए आवेदन नहीं करना होगा। देखिए आवेदन एक बार कर दिया जाएगा वह हमेशा के लिए होगा, जिससे उम्मीदवारों का भी पैसा बचेगा। यहाँ पर देखिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET परीक्षा के आयोजन से भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता आएगी और संस्थाएं मनमानी नहीं कर पाएगी। यानी देखिए जो संस्थाएं मनमानी करती थी अब वो मनमानी नहीं कर पाएगी। तो देखिए इससे लाभ यही है कि सभी भर्तियों के लिए एक परीक्षा से सरकार का खर्च कम होगा, साथ ही उम्मीदवारों को भी अलग अलग परीक्षा के लिए आवेदन नहीं करना होगा, जिससे उम्मीदवारों का भी पैसा बचेगा। यानी देखिए जैसे मान लीजिए कोई वैकेंसी आई, आप अलग अलग वैकेंसी आई तो उसका अलग अलग पैसा आपको लगता है, लेकिन अब पैसा आपका बचत होगा। एक ही बार इसका CET का यहाँ पर देखिए अप्लाई करना होगा। यहाँ पर देखिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा के आयोजन से भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता आएगी और संस्थाएं मनमानी नहीं कर पाएगी। अब हम सब आगे देखते हैं। चलिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है यह हम पीछे आपको कही है कि आगे हम सब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए यह महत्वपूर्ण टॉपिक है कि गजेटेड ऑफिसर और नॉन गजेटेड ऑफिसर क्या होता है। तो चलिए हम सब यह देखेंगे कि गजेटेड ऑफिसर क्या होता है, यानी राजपत्रित अधिकारी इसको हिंदी में कहा जाता है, यह क्या होता है। तो देखिए यह प्रबंधकीय स्तर के सार्वजनिक अधिकारी होते हैं। देखिए जो गजेटेड ऑफिसर राजपत्रित अधिकारी जो होते हैं यह प्रबंधकीय स्तर के सार्वजनिक अधिकारी होते हैं। जैसे देखिए IAS, IPS, IFS आदि इसके अंतर्गत प्रथम श्रेणी के अधिकारी होते हैं, या जिस सरकारी अधिकारी की नियुक्ति के आदेश गजट में प्रकाशित होते हैं उन्हें ही गजेटेड ऑफिसर कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि गजेटेड ऑफिसर किसे कहा जाता है। और देखिए राजपत्रित अधिकारी को आधिकारिक मुहर जारी करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपालों से प्राप्त होता है। इसमें ग्रेड A ऑफिसर आते देखिए, यानी देखिए गजेटेड ऑफिसर के अंतर्गत जो है ग्रेड A ऑफिसर ही आते हैं। तो देखिए गजेटेड ऑफिसर क्या होता है, यह प्रबंधकीय स्तर के सार्वजनिक अधिकारी होते हैं। जैसे IAS, IPS, IFS आदि इसके अंतर्गत प्रथम श्रेणी के अधिकारी होते हैं, या जिस सरकारी अधिकारी की नियुक्ति के आदेश गजट में प्रकाशित होते हैं उन्हें ही गजेटेड ऑफिसर कहते हैं। और देखिए राजपत्रित अधिकारी को आधिकारिक मुहर जारी करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपालों से प्राप्त होता है। इसमें ग्रेड A ऑफिसर आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि गजेटेड ऑफिसर क्या होता है। अब चलिए हम सब जान लेते हैं कि नॉन गजेटेड ऑफिसर क्या होता है। तो देखिए वह सरकारी नौकरी या पद जो व्यक्ति को सरकार की ओर से आधिकारिक मुहर जारी करने का अधिकार नहीं देता उन्हें ही नॉन गजेटेड ऑफिसर कहा जाता है। सेम देखिए गजेटेड ऑफिसर का उल्टा इसमें है, कहते हैं इसमें ग्रुप B, ग्रुप C और ग्रुप D सरकारी नौकरियां, जैसे यहाँ पर देखिए SSC, रेलवे, बैंकिंग आदि शामिल। तो देखिए उसमें यानी गजेटेड ऑफिसर में देखिए ग्रुप A के अंतर्गत के सभी आते हैं, और इसमें जो आता है यहाँ पर देखिए ग्रुप B, ग्रुप C और ग्रुप D सरकारी नौकरियां जैसे SSC, रेलवे, बैंकिंग आदि सभी शामिल है। तो देखिए वह सरकारी नौकरी या पद जो व्यक्ति को सरकार की ओर से आधिकारिक मुहर जारी करने का अधिकार नहीं देता उन्हें ही नॉन गजेटेड ऑफिसर कहते हैं। इसमें ग्रुप B, ग्रुप C और ग्रुप D सरकारी नौकरियां जैसे SSC, रेलवे, बैंकिंग आदि शामिल है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको यह वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। इसमें हम सब यह जाने हैं कि CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है, और देखिए NRA क्या है, यानी देखिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या है। यानी हम सब यह भी देखे हैं कि इसका जो आयोजन किया जाएगा देखिए यह NRA के द्वारा ही किया जाएगा CET का आयोजन। और देखिए हम सब यह भी देखें इसमें कि CET से लाभ क्या होगा
और गजेटेड ऑफिसर क्या होता है, साथ में हम सभी अभी देखे हैं कि नॉन गजेटेड ऑफिसर क्या होता है। उम्मीद करता हूँ आपको इन सभी बिंदुओं के बारे में बढ़िया से समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।